चलिए देखिए, आज हमको क्या पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है। और ट्रायंगल चूँकि हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा था ट्रायंगल, लेकिन वो जो 9th का ट्रायंगल था वो क्या था, वो हमको सिमिलरिटी नहीं थी, उसमें कॉन्ग्रुएंसी थी। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, सिमिलरिटी पढ़ना है। यानी 9th वाला ही चैप्टर इसमें भी है। ट्रायंगल के सारे कॉन्सेप्ट वही चलेंगे जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 9th में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सर्वांग समता, ठीक है। लेकिन अब वही यहाँ पे क्लास 10th में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, सिमिलरिटी। ये भी एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है और इसका हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समरूपता, ठीक है, सिमिलैरिटी। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात। अब सिमिलैरिटी की बात की जाए तो आप ऐसे समझिए, समझने का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप क्या है, जैसे आप आगरा गए देखने के लिए, आगरा गए ताजमहल देखने, तो ताजमहल देखे तो ताजमहल खूब बड़ा, और आप देखेंगे दुकानों पे छोटा छोटा ताजमहल आपको बिक रहा होगा, ठीक है। तो क्या है, रूप उसी जैसा है, रूप उसी जैसा है, बस डिफरेंस किस में हो गया, हाइट में। हाइट में डिफरेंस हो गया तो वो उसका क्या कह दिया गया कि वो ताजमहल के अनुरूप है, यानी कि वो ताजमहल के ही समान है, ठीक है, यानी सिमिलर है, ठीक है, समरूप है, उसी जैसा है। बात समझ में आ रहा है, हाँ, उसके जैसा। अब जैसे अगर देखा जाए तो जितने भी ह्यूमन हैं सब एक दूसरे के क्या है, हाँ, क्या है, सिमिलर है। सिमिलरिटी क्यों, क्योंकि 2 आँख, नाक, मुंह, 2 कान, हाथ और 2 पैर, यानी सब कुछ एक ही जैसा है। बस क्या डिफरेंस है, चेहरे में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस वजह से। हाइट भी तकरीबन सेम है, लेकिन क्या वो एक ही आदमी है, नहीं, अलग अलग आदमी है। तो ये मतलब है कि सिमिलैरिटी की ये बात हुई। अगर यहीं हम क्या करते, कॉन्ग्रुएंसी की बात करते, यानी सर्वांग समता की बात कर, तो बिल्कुल एक जैसे, जैसे आप समझिए कि 2 जुड़वा बच्चे हों, ऐसे, तो जो ट्विंस हो, आइडेंटिकल ट्विंस हो, उसी तरीके से आपका काम हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग हैं, आइडेंटिकल ट्विंस है, बिल्कुल एक जैसे, तो वहाँ कह सकते हैं कि मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी है। नहीं तो बाकी अगर एक दूसरे की बात की जाए तो क्या कहेंगे, सिमिलरिटी, ठीक है। यानी दिखने में एक जैसा हो पर ज़रूरी नहीं है कि वो साइज में समान हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। समरूपता का यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मान लो हम ये है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में, जैसे हम 9th वाले बेस को उठा के देखें तो ये हमारे पास ट्रायंगल है और सेम इसी जैसा एक और ट्रायंगल बिल्कुल इसी के हाइट का, ठीक है, सेम बना दिया। तो ये सर्वांगसम तो है ही, समरूप भी है, यानी कि मतलब कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। समझ में आ रही है बात। ये कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। कॉन्ग्रुएंट में सर्वांग समता, सर्वांग समता का मतलब इस त्रिभुज को उठाया और इसी पे जाके चिपक गया। जैसे हमारा ये हाथ, ऐसे हमारा हाथ है, इस हाथ को लिए और इसी को इस पे चिपका दिए, तो देखिए अंगूठा अंगूठे पे चिपका और ये इस पे चिपका, ये इस पे चिपका, ये इस पे और ये इस पे। बात समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल एकदम जब चिपक जाए तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब इसी में सिमिलरिटी दिखाना है, तो एक छोटे बच्चे का हाथ, छोटे बच्चे का हाथ अपने उससे लेके आएंगे तो अंगूठा फर्स्ट वो होगा, लेकिन सबकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। बात समझ में आ रही है। तो छोटे बच्चे का हाथ और आपका हाथ, यानी एक बड़ा हाथ, अगर दोनों देखा जाए तो उन दोनों को क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। और अगर अपना हाथ, अपने दोनों हाथ ही एक साथ मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमको कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है क्या, सिमिलर का कॉन्सेप्ट। तो जैसे इसमें 2 ट्रायंगल है, उसमें भी 2 ट्रायंगल, इसमें भी 2 ट्रायंगल, हमने जानबूझ के एक छोटा और एक बड़ा लिया है ताकि सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को हम इसमें समझ सकें। अब हमारे पास क्या है, अब दिखाना हमको क्या रहता है, दिखाना ये रहता है कि कैसे ये इसके सिमिलर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप याद करिए, अगर कॉन्ग्रुएंट में देखते थे तो आप कॉन्ग्रुएंट में क्या देखते थे कि पहले इसके कितने साइड हैं, तो साइड कितने हैं, 3 साइड, ठीक। और एंगल कितने हैं, 3 एंगल। सभी त्रिभुजों में, हर एक त्रिभुज में 3 साइड और 3 एंगल होंगे। ये बात ठीक है, ये बात सबको पता है, मालूम है।
अब हमारा जो भी यहाँ पे सिमिलरिटी का जो भी काम होगा, सिमिलरिटी का जो भी हमारा थ्योरम बनेगा या जो भी प्रोसेस हम इस पे देखेंगे, वो इन्हीं तीनों पे हमको देखना है। मतलब कि 3 साइड से और 3 एंगल के ही साथ हमको देखना है। अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे पैटर्न देखने को मिलेंगे जहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको वो पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इसका क्या है, हाइट और इन दोनों मतलब हाइट में क्या है, डिफरेंस है। देखिए किस में डिफरेंस होगा, साइज़ में डिफरेंस होगा, एंगल में डिफरेंस नहीं होगा। मतलब ये देखिए इसकी लंबाई क्या है, छोटी है, इससे बड़ी भी हो सकती है, छोटी है, लेकिन एंगल आपका क्या होगा, बिल्कुल इक्वल सेम होगा। ठीक है, ये भी इसका इक्वल, ये एंगल और ये एंगल ये भी सेम होगा, और ये एंगल ये भी सेम होगा, तभी सिमिलरिटी पॉसिबल है। अब ऐसा नहीं कि आप इसके हाइट का अलग बना दिए और एंगल आपने तीनों का अलग कर दिया पहले वाले से, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, तब वो सिमिलर का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब ये कि हम उन 2 त्रिभुजों का कंपैरिजन कर सकते हैं जिनके एंगल इक्वल में आपस में क्या हो, इक्वल हो, समान हो। जो ट्रायंगल है उनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं सिमिलरिटी के लिए, जिनके क्या होंगे, एंगल, तीनों के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी हम कर सकते हैं। अब मालूम ये चले जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसका एंगल कुछ और है और दूसरे वाले ट्रायंगल का कंपैरिजन जिससे हो रहा है उसका एंगल कुछ और है, तो हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए, यही कि ट्रायंगल भले छोटा या बड़ा हो, लेकिन ये जो कोण है यानी एंगल है वो क्या होने चाहिए, तीनों के एक जैसे। ये बी वाले जो हैं वो इसके ई के इक्वल ए होगा, तो डी के इक्वल सी होगा, तो ये इसके इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? तो बस ये बातें जब प्रूफ हो जाती है भाई, ये जब हो जाता है कि अब ये तैयार है सिमिलरिटी के काम को करने के लिए, तो क्या करेंगे। अगर ये तैयार है सिमिलरिटी के काम को करने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि कितने केस बन सकते हैं। तो केस में यहाँ पे भी वही बात रखेंगे जैसे कि हमने देखा था कि कॉन्ग्रुएंसी मतलब सर्वांग समता में, कॉन्ग्रुएंसी में हमने देखा था कि हम केस बनाते थे 3-3 का पेयर लेके, चाहे वो तीनों एंगल होते थे या तीनों साइड हुआ करते थे, या 2 साइड एक एंगल होता था, या 2 एंगल एक साइड होता था। ठीक है, और एक आपने RHS का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो भी, लेकिन वो क्या होता था, वो भी साइड और एंगल साइड का ही कॉन्सेप्ट उसमें भी आता है, तो वो उसी कैटेगरी में रखते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ हम देखे थे। ठीक है, वहाँ पे हमको ये चीज़ देखने को मिलती थी। बात समझ में आ रही है? तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हमको देखने को मिलेगी कि क्या हम साइड का हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल बना सकते हैं, हम चाहें तो तीनों साइड का कॉम्बिनेशन बना दें। ठीक है, देखिए साइड का कॉम्बिनेशन बना दिए, लेकिन क्या आप AB साइड को DE के इक्वल तो लिख पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिमिलर है, इक्वल तो है नहीं। या तो हाइट में बड़ी होगी या तो हाइट में छोटी होगी। हो सकता है D वैल्यू इसमें छोटा हो, बाद में चल के A ही छोटा हो जाए, यही खूब बड़ा हो जाए, है ना। तो इक्वल का तो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? रेशियो। तो हम मोटा मोटी ये कहेंगे कि AB/DE। देखिए जो पैटर्न हम लेंगे वही पैटर्न आप इसमें भी AC अप फॉलो करेंगे, AC/DF। ठीक है, और फिर BC/EF। यानी अब हमने किया क्या, बड़े वाले को देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड इधर से, अगर लेफ़्ट साइड से शुरू कर रहे हैं तो वही बात, तो बड़े का लेफ़्ट का पहली साइड लिए तो ये छोटे का भी लेफ़्ट का पहला साइड। ठीक है, अगर इसका आप फिर बड़े वाले का तब लेंगे, राइट लेंगे तो इसका राइट लेंगे, बेस यहाँ पे हमने लिया इसका तो इसका भी बेस लिया। बात समझ में आ रही? तो ये तीनों चीज़ें जो होंगी वो क्या होंगी, ये तीनों चीज़ें जो है हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करने के बाद हम किस में लिखेंगे, रेशियो में लिखेंगे। क्यों रेशियो में लिखेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि ये इक्वल नहीं है।
तो इक्वल नहीं है तो वैसे क्या हो सकता है, रेशियो भी दिया जा सकता है। ये एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है, हम इसको बाद में चल के प्रूव भी करेंगे कि क्यों रेशियो ही आता है, ठीक है, क्यों रेशियो ही आता है, इसमें एक प्रूफ है, उस चीज़ को प्रूफ करेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ ओवरव्यू समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वाली बात क्या आएगी, सेकेंड वाले में क्या हम एंगल को रिप्लेस, किसी साइड को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हुआ कि हाँ भाई बिल्कुल साइड को रिप्लेस कर सकते हैं। और हमारा दूसरा क्या बन सकता है, साइड साइड एंगल बन सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये वाली साइड ए बी साइड, ए बी अपॉन डी ई, बात समझ में आ रही है, ए बी अपॉन डी ई का रेशियो इक्वल है किसके, ए सी अपॉन, हाँ ए सी अपॉन डी एफ के, ठीक है, इसके इक्वल है। तो हमने कौन सी साइड ली, देखिए ज़रा, ये वाली साइड ली ना, तो ये वाली साइड ली तो कि इसी के बीच का एंगल का कंपैरिजन हमको करना होगा कि एंगल ए जो है क्या वो एंगल डी के इक्वल है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है, ये बात विशेष ध्यान देंगे सिमिलरिटी में। कॉन्ग्रुएंसी में अगर इस बात को आप ध्यान दें या ना दें बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है, हालांकि फिर भी वहाँ पे इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन आप नहीं ध्यान देते हैं तब भी आपका काम होगा, क्योंकि भाई वो इक्वल ट्रायंगल है तो वहाँ पे चल जाता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये बात आप समझ लेंगे, जिन दो साइड का कंपैरिजन करेंगे उसी के बीच का एंगल आप लेंगे। क्लियर हो रही है बात। ये जब आप सिमिलरिटी में क्वेश्चंस प्रूफ करते हैं तो वहाँ मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि आपको ये लगता है कि कोई सा भी एंगल नहीं, अगर आप इसके अलावा कोई और एंगल अगर ई और एफ का कंपैरिजन कर देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने जिन दो साइड का कंपैरिजन किया है उसके बीच का ही एंगल होना चाहिए, यानी उन्हीं दोनों साइड से बने हुए एंगल होने चाहिए, तभी हम ये मानेंगे कि वो हमारी सिमिलरिटी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब तीसरी बात आपको क्या करनी है, अब देखिए थर्ड वाले में क्या लिखेंगे। थर्ड वाला क्या हमारे पास कहेगा, थर्ड वाले में क्या है, अगर मैं ये करूं कि एंगल और एंगल, सिर्फ दो एंगल हमारे लिए काफ़ी है, दो एंगल को ही ले लें तब भी हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाए। जैसे कहने का मतलब अगर मान लीजिए तीन एंगल है, तीन अगर एंगल ले लिए, इससे शुरू में क्या हुआ, 3 एंगल को लेके बनाया गया, कहा गया तीनों एंगल जो होंगे इक्वल अगर हो जाएंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसे की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से कि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं और जैसे ही दो ट्रायंगल आप जैसे मान लीजिए 2 ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए तो ऊपर और ये वाली साइड भी अगर इससे बढ़ाएंगे और ये वाली भी साइड ऑटोमेटिक बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा ट्रायंगल। बात समझ में आ रही है। तो वो चीज़ है, तो सिर्फ मतलब कि 2 एंगल, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, इन्हीं दोनों एंगल को आप ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक थर्ड वाला एंगल क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसी वजह से क्या है, एंगल और एंगल को ना लेके हम सिर्फ क्या लेंगे, एंगल और एंगल को ही लेके हमारा काम हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कहा यह गया कि अगर इन केस मान लीजिए कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल हो जाए और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल हो जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो और ये वाला ट्रायंगल वो है क्या है, सिमिलर है। बात समझ में आ रही है, ठीक, क्लियर हो रही है बात। अब देखिए इसको मान लीजिए सिमिलर लिखना है तो लिखने का तरीका क्या होता है, ए बी सी सिमिलर, ये वाला देखिए ऐसे लगाएंगे, ठीक है, और क्या लिखेंगे, डी ई एफ। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे यानी ये वाला कंपैरिजन करने के बाद आप इसको लिख सकते हैं। तो ये तो खैर आपने कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ा है काफ़ी बार, इस वजह से जो है आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें स्टेप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टेप्स को क्या करना होगा, आपको लिखना ज़रूर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो तीनों केस के लिए ये, तो कॉन्ग्रुएंसी में जैसे हमने ये देखा था कि जब वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता था तो कोई ना कोई रिज़ल्ट देता था, कोई ना कोई क्या होता था, रिज़ल्ट देता था। तो ये भी रिज़ल्ट देगा, ऐसा नहीं है कि ये कोई रिज़ल्ट नहीं देगा, ये भी क्या होगा, रिज़ल्ट देगा,
ठीक है। और कैसे रिजल्ट देगा हम एक एक करके उसको देखते हैं। अब देखिए ट्रिपल एस का जो कॉन्सेप्ट यानी कि इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, ठीक है। हाँ, यानी साइड 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 साइड, ये एक तरह की क्या है, कैटेगरी है, ठीक है। अब इस कैटेगरी में हमने ये देखा था कि हमको क्या दिखाना था, कोई एक एक साइड का कंपैरिजन कर लीजिए। तो ए बी अपॉन डी ई इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ और इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। आप देखिए किसी भी क्रम से चल सकते हैं, आप इस क्रम से इधर की तरफ जा सकते हैं ऐसे, या फिर इस क्रम से इधर की तरफ आ सकते हैं ऐसे। जिस क्रम को आप लिखेंगे उसी क्रम को आप फॉलो करेंगे। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली क्या है कि आपको फॉलो करना है स्टेप्स। स्टेप्स क्या है, पाथ आपको फॉलो करना है। जिस पाथ से आप इधर इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में फॉलो करेंगे उसी पाथ को इसमें भी फॉलो करेंगे, ठीक है। पाथ का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। जब आपने देखा ये तीनों चीज़ें तो क्या लिख सकते हैं आप, ए बी सी जो है वो क्या है, सिमिलर है डी ई एफ के। और जब सिमिलर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई रिज़ल्ट आपको देगा। तो इसका रिज़ल्ट आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, रिज़ल्ट्स। जब सिमिलरिटी हो गई तो कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलेगा। अब वो रिज़ल्ट क्या दिखने को मिलता है कि एंगल ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, और एंगल बी जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल ई के, और एंगल सी जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। तो ये तीन एंगल्स हमको क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। कब ये मिला, जब हमारा सिमिलरिटी रहा तब। अगर सिमिलर नहीं होता तो मिलता, तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो यही इसका क्या फ़ायदा है, यही इसका काम है कि हम किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, सिमिलर करके, और जो चीज़ हमको दिखानी होगी वही चीज़ हम प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंसी में भी यही काम करते थे। हमको गिवन इन्फॉर्मेशन था, वहाँ से हम सेट कर लेते थे कॉन्ग्रुएंसी, फिर उसके बाद से हम अगले वाली 3 प्रॉपर्टी को शो करते थे। देखिए कुल मिला के इसमें क्या है, 6 आपको कंटेंट है, 6 कंटेंट है। कौन कौन से हैं, 3 साइड है और 3 क्या है, एंगल है। तो 3 साइड को मिला के 3 एंगल आपको दिखाना होगा, या फिर तीनों एंगल से लेके आपको तीनों साइड को दिखाना हो, ये हो सकता है। या फिर 2 साइड और 1 एंगल को ले लिया जाए, तब भी आपने 3 लिया तो बाकी बचे 3, 2 एंगल और 1 साइड, तो उनको आपको दिखाना होगा, ठीक है। अगर दूसरी प्रॉपर्टी में आते हैं तो तीसरी प्रॉपर्टी में आते हैं तो सिर्फ डबल एंगल ही ले लेंगे, तो फिर उसमें जब डबल एंगल ही इक्वल हो गया तो साइड का आपका काम इक्वल कर देगा वो, ठीक है। रेशियो इक्वल करेगा, साइड को इक्वल नहीं करेगा, ठीक है। तो यही बस इसमें देखना है। 6 कंटेंट है, वही घुमा फिरा के 3 दिए होंगे, 3 आपको निकालना है, और घुमा घुमा के वही बात पूछी जाएगी। बात समझ में आ रही है। सेकेंड वाले केस को देखा जाए, सेकेंड वाला जो था वो क्या था, साइड एंगल साइड कह लीजिए या फिर साइड साइड एंगल कह लीजिए। तो ये ज़्यादा चूँकि साइड साइड एंगल क्या नहीं, इस वजह से कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके बीच का एंगल, या एक साइड इधर एक साइड इधर इसके बीच का एंगल, तो इस वजह से साइड एंगल साइड का आना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं भुजा कोण भुजा, ठीक। अब यहाँ पे हमको क्या, हमने देखा ये था कि ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ अगर है तो एंगल ए को हम दिखाएंगे किसके, एंगल डी के इक्वल, ठीक। एंगल ए एंगल डी के इक्वल दिखा के तब हमारे पास क्या हो रहा है, देखो ये बच्चे, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया और ये एंगल हो गया, तब जाके हमारी ये कैटेगरी होगी वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। इस कैटेगरी को तब जाके हम शो करेंगे। क्लियर हो रही है बात। वाले में क्या था, एस ए एस था, यानी कि भुजा कोण भुजा था। इसमें हमने क्या किया, 2 साइड के रेशियो को इक्वल किया और इन्हीं 2 साइड के बीच का एंगल हमने इक्वल किया। और जब हम ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। हिंदी में अगर इसको बोलना चाहेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक। बात समझ में आ रहा है, ये क्लियर हो रही है। अब सेकंड वाला भी जब होगा तो क्या देगा, आपको रिजल्ट देगा। सेकंड वाला भी आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा। तो सेकंड वाले का रिजल्ट आपको क्या होगा, ये ज़रा देखिए, इसका रिजल्ट मैं यहाँ शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो
तो इनके रिजल्ट क्या होंगे, आपने दो साइड को कंपैरिजन किया है, ये वाले साइड और इस वाले साइड का, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो बच गया आपका ये साइड। तो होगा क्या कि इसका जो रेशियो यानी BC/EF का जो रेशियो मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, वो ऑलरेडी इनके किसी एक से भी क्या हो जाएंगे, रेशियो क्या हो जाएंगे, आपको इक्वल दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक, आया समझ में? ये दोनों जब थे रेशियो में इक्वल और ये वाली कंडीशन हमको क्या दिखागी, सिमिलर दिखागी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यह इसके सिमिलर है, तो इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल है तो थर्ड वाले का भी रेशियो इन्हीं साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो एक कंडीशन हमको थर्ड वाली साइड से मिल गई। ठीक है, बाकी के कंडीशन क्या है, बी जो हो जाएगा एंगल बी वो क्या हो जाएगा, एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी जो हो जाएगा वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस पे बहुत सारे प्रूफ्स हैं, वो प्रूफ को भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम मोटा मोटी क्या कर लें, एक ओवरव्यू बना लें। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है? अब देखिए थर्ड वाली बात क्या कही जाएगी, हाँ थर्ड वाला एंगल सिर्फ दो की ही बात करेंगे, इरेज कर देना। थर्ड वाला केस क्या है, एंगल का। ठीक है, तो जब एंगल की बात होगी तो दो एंगल को हमको क्या करना होगा, इक्वल दिखाना होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। दो एंगल का हमने दिखा दिया इक्वल, तो हम ये मान लेंगे कि हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो फिर हमारा इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट हमको क्या देखने को मिलेगा कि दो एंगल ही सिर्फ हम दिखाए हैं, तो थर्ड वाला एंगल तो हमको थर्ड वाला एंगल ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या होगा, हमको इक्वल मिलेगा। ठीक है, और फिर हमको क्या मिल जाएगा, वही बात जो छूटी हुई बात, अब इसमें क्या है, साइड है, तो साइड छूटी हुई बात है, तो आप साइड को क्या कर लीजिए, इक्वल दिखा दीजिए। ठीक है, AC/DF और इज इक्वल टू BC/EF। तो हमने साइड को इक्वल कैसे दिखाया, साइड के रेशियो को इक्वल कैसे दिखाया, AB/D इज इक्वल टू AC/DF इज इक्वल टू BC/EF। ये चीज़ आपको देखने को मिली। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझिए कि देखिए ये एंगल वाला जो होता है ना, ये एंगल वाला सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और सबसे स्पेसिफिक होता है। यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपको पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने में बहुत ही इजी होते हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने में बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल के जितने सिमिलरिटी के क्वेश्चन होंगे उसमें सब के सब में यही वाला थर्ड वाली कैटेगरी आपको मिलेगी, यानी समकोण त्रिभुज वाले में जो समरूपता का आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, कोण समरूपता का ही कॉन्सेप्ट जो है आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, और आप में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या है, सबसे ज़्यादा राइट एंगल पे ही है। तो जब ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई यही वाला निकालना है, तो आपका काम तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसके बाद जो होगा, हम इन सारे रेशियो का प्रूफ देखेंगे। प्रूफ इस वजह से कि वो प्रूफ पूछा भी गया है, और वो जो प्रूफ आप देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने में आपको ज़्यादा आसानी महसूस होगी, इसीलिए उसको बताना बहुत ज़रूरी है। और पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ तो कई बार पूछा है आपके एग्ज़ाम में, तो इसलिए हम छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना हमको पड़ेगा ही पड़ेगा। शॉर्टकट वाला हिसाब नहीं, फटाफट ये जान गए और क्वेश्चन लगाना शुरू। आप छोटे छोटे क्वेश्चंस आप इस पे लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन प्रूफ को जानने के लिए हमको पहले इसको रेशियो वाला जो प्रूफ है वो भी जानना पड़ेगा, और उसके बाद से इसमें जो भी है जिसको थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं वो थेल्स थ्योरम हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है?